देखो, वैसे तो आई लव दिस बाइक, लेकिन हिमालयन की इन मेजर प्रॉब्लम्स के बारे में ना आपको कोई नहीं बताएगा। सब लोग लगे हुए हैं कि यार बाइक में ये अच्छा है, वो अच्छा है। आई एग्री कि वो सब अच्छा है बाइक में, बट यार दिक्कतें भी बहुत हैं। लेकिन जो बाइक में गंदा है ना, जो प्रॉब्लम्स है, उनके बारे में कोई नहीं बताता। तो वो मैं आपको बताता हूँ आज। और कुछ ऐसी चीज़ें भी बताऊँगा जो कि आपको एक बार में पता नहीं चलेगी, लेकिन जब आप डेली राइड करते हो ना इस बाइक को, तो आपको धीरे धीरे पता चलता है कि मैन ये भी दिक्कत है इसमें। पहले डिस्कस करते हैं जो छोटे छोटे कॉन्स हैं, उसके बाद बताता हूँ मैं आपको जो मेजर इश्यूज़ हैं इस बाइक के साथ। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट कॉन, आई फील इज़ द वेट मैनेजमेंट ऑफ दिस बाइक। वैसे 196 केजीज़ ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है, इतना ज़्यादा भी नहीं होता है क्योंकि और भी भारी बाइक्स आती हैं, लेकिन उनका वेट मैनेजमेंट इतना बेटर होता है। उनकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, वो इतनी नीचे आती है कि आपको कभी प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। गिर भी जाए तो इतनी आसानी से उठा लोगे बाइक को। और अगर इस बाइक को जैसे अगर आप लीन करके खड़ी कर दो कहीं जगह पे जहाँ पे ऑलरेडी मतलब थोड़ा स्लांट है, तो भाई इसको उठाने में ना हालत ख़राब हो जाए। ऊपर से ना जो पूरे का पूरा वेट डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो टैंक के अराउंड है कहीं, तो ना आपको टॉप हैवी फील होती है ये बाइक। एंड अगर आप थोड़े से कमज़ोर हो तो भाई आपको दिक्कत होगी काफ़ी कि इसको थोड़ा उठाने में, मोस्टली साइड स्टैंड से उठाने में। एंड अगर गिर गई तो अकेले से नहीं उठेगी, कंफर्म है। सेकंड कॉन जो मेरे को लगता है वो है ये साइड मिरर्स, ठीक है, दोनों के दोनों इतने छोटे से हैं यार ये, इनमें ना तो व्यू प्रॉपर आता है पीछे का, ना कुछ और। मतलब ये पता नहीं कैसे डिज़ाइन किया है रॉयल इनफील्ड वालों ने यार, इतने छोटे से हैं ये। ट्रैफिक में खड़े हो ना, आपके साइड में कोई व्हीकल खड़ा हो ना, वो भी ना दिखे इनमें। सच बता रहा हूँ, हाईवे पे तो चल जाता है कि इतना ट्रैफिक नहीं होता है, व्हीकल्स दूर दूर होते हैं तो आपको दिख जाते हैं, लेकिन भाई सिटी में तो सही में आप परेशान हो जाओगे इनसे। लेट्स टॉक अबाउट थर्ड कॉन, जो कि मेरे को लगता है वो यार कि ना हैंडल बार थोड़ा मूव करता है इसका। जो ये हैंडल बार के बुशेज़ है ना, जैसे ये और ये, भाई ये बहुत जल्दी वेयर आउट हो जाते हैं। जैसे अगर आपने आज लगवाया ना और अगर कल आपने कोई तगड़ी सी ऑफ रोडिंग कर ली, ख़त्म, कट जाते हैं भाई, क्योंकि लिटरली रबर के बने हुए हैं और तुरंत कट जाते हैं। तो वो है कि आपको बार बार रिप्लेस करवाना पड़ेगा। हैंडल बार थोड़ा सा खिसकता रहता है इधर उधर उसकी वजह से जैसे ही वो वेयर आउट हुआ ना, तो हैंडल बार थोड़ा सा लूज़ हो जाएगा और ये हिलने लग जाएगा। तो इसका आपको ख़ास ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे ही ये थोड़े से भी वेयर आउट हो, या फिर आपको लगे कि हाँ यार वेयर आउट हो गए हैं, कहीं कट गया है, टूट गया है, गेट द न्यू वन डूड। लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ कॉन, जो मेरे को लगता है कि ना इसका जो चेन सेट है ना, वो आई नो काफ़ी बड़ा चेन सेट है। जैसे नॉर्मल जो छोटी बाइक्स आती है ना, उनमें यार इतनी मोटी चेन नहीं होती और इतना बड़ा चेन सेट नहीं होता है ऐसे। तो ना ये बहुत जल्दी यार रफ़ हो जाता है एक तो, ठीक है। अगर आप इसको प्रॉपर अगर क्लीन और ल्यूब करोगे ना, मतलब 100 किलोमीटर बाद ही आपकी बाइक ऐसी आवाज़ करने लग जाएगी अजीब सी कि भाई बिल्कुल ही मतलब रफ़ हो गई है चेन। और आपको खुद लगेगा कि यार मतलब क्या इंजन में दिक्कत है या कहाँ दिक्कत है, क्योंकि ऐसी आवाज़ क्यों आ रही है बाइक से। तो चेन इतनी जल्दी रफ़ होती है ना इसकी कि आप उसको मतलब मेंटेन करते ही रह जाओगे। ये है कि यार मतलब ठीक है आप चेन ल्यूब करोगे, लेकिन यार कितना करोगे, बात वो है। क्या चेन ल्यूब ही करते रहोगे क्या? तो हर 100-150 किलोमीटर में भाई ये मतलब नेसेसरी है कि मतलब आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं कर रहे हो ना, तो फिर आप वो जो आवाज़ है ना, जो रफ़ साउंड आता है बहुत ज़्यादा, वो फिर आपको झेलना पड़ेगा। एंड वो काफ़ी इरिटेटिंग होता है यार, सही बताऊँ तो मेरे को तो मतलब स्पेशली लगता है। अब बात करते हैं जो इसके मेजर इश्यूज़ हैं थोड़े से। तो वन ऑफ दोज इश्यूज़ इज़ हीट। जो हीटिंग है बाइक में वो बहुत ज़्यादा है, एक्चुअली बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हाईवे पे आपको फ़ील नहीं होगी, जब आप लॉन्ग टूरिंग कर रहे हो या फिर वैसे तो कम फ़ील होगी, क्योंकि आई गेस जब आप तेज़ स्पीड में चला रहे होते हो तो थोड़ा हवा की वजह से, और रेडिएटर भी यार काम कर रहा होता है अपना थोड़ा बहुत, तो वो मैनेज हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आप चला रहे हो भाई सिटी में, तो इसमें हालत ख़राब हो जाती है। पैर, दोनों के दोनों पैर ऐसे जलने लग जाते हैं, क्योंकि जैसे ही फर्स्ट सेकंड गियर में चलती है ना ये, इसकी हालत ख़राब हो जाती है, इससे नहीं झेला जाता भाई।
जैसे ही बाइक की हालत ख़राब होगी ये आपकी हालत ख़राब कर देगी पैरों की। इतनी ज़्यादा हीट फील होगी नीचे काफ मसल्स के पास, थाई में, कि मतलब पूरा ऐसा अजीब सी फीलिंग हो जाती है कि यार क्या हो रखा है, ये इतनी गर्म क्यों हो रही है ये यार। ऑनेस्टली बताऊं तो देयर इज़ नो सोल्यूशन टू इट यार, मतलब आप कुछ भी नहीं कर सकते, बात वो है। अब जो है वो है और आपको झेलना पड़ेगा। मैं बैंगलोर में रहता हूँ, ठीक है। बैंगलोर में इतना ट्रैफिक रहता है तो बाइक ना ज़्यादा तेज़ चलती नहीं है। फर्स्ट सेकंड थर्ड सिटी के अंदर, थर्ड फोर्थ आप लगा लोगे भाई, अगर आप लकी हो तो। सही बता रहा हूँ, ऐसा हाल है कि थर्ड तक आप रहोगे, फोर्थ अगर आप लकी हो तो लगा लोगे, वरना रेयरली मतलब आपको खाली रोड मिलेंगे और ट्रैफिक ना मिले। ये मोस्टली गर्म ही रहती है। ले जाके जब मैं खड़ी करता हूँ ना इसको वापस से, तो इतनी ज़्यादा ऐसे भाप निकल रही होती हैं इंजन से, और रेडिएटर इतनी तेज़ आवाज़ कर रहा होता है ना आई कांट एक्सप्लेन एक्चुअली। कमिंग ऑन टू जो इसका नेक्स्ट मेजर मतलब कौन है, वो है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन आई थिंक हर जगह है, ठीक है। हैंडल बार में है, फुट पैग में है, पिलियन वाले जो फुट पैग हैं उसमें तो कुछ ज़्यादा ही है। बाकी टैंक, हर जगह से आती है भाई वाइब्रेशन। मेजॉरिटी मतलब हैंडल बार और फुट पैग से आती हैं। बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है सही बताऊं तो। जब स्टार्टिंग में आप नई नई बाइक लोगे ना तब थोड़ी कम वाइब्रेशन होंगी, बट ओवर द टाइम धीरे धीरे जब आप चला लोगे, मतलब जैसे इसको मैंने 24-25 हज़ार चला लिया है तो ना इसमें वाइब्रेशन धीरे धीरे बढ़ गई हैं थोड़ी सी पहले से। मतलब आई थिंक वियर आउट होता है यार, वियर एंड टियर होता है बाइक में धीरे धीरे, तो उस वजह से मतलब जो वाइब्रेशन है वो मतलब वो पहले से बहुत बढ़ गई हैं। मैंने बात भी करी थी मतलब सर्विस सेंटर वालों से, बट फिर वो कह रहे हैं कि सर कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ तो सही है, बट अब क्या करें, अब इतनी तो वाइब्रेशन होंगी। मतलब उनका यही आंसर होता है सीधा कि अब कुछ नहीं कर सकते भाई, आप देख लो भाई, झेल लो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ये मतलब वन ऑफ द मेजर कॉन है इसका कि आई नो यार, देखो सिंगल सिलेंडर इंजन है, वाइब्रेशन होगी, बट थोड़ी तो मैनेजेबल होनी चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। इतना नहीं कि भाई बहुत ज़्यादा ही वाइब्रेशन आ रही है ऐसे बुरी तरह से, इतना नहीं होना चाहिए। एंड अगर इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम अ बाइक जहाँ पे वाइब्रेशन बहुत कम थी, या फिर जैसे लोअर सीसी की बाइक में ना वाइब्रेशन वैसे भी कम होती हैं यार, थोड़ी सी कम स्पीड पे चलाओ तो आई नो तेज़ चलाओगे तो वो भी भाई पूरी कांपने लग जाती है, बट स्टिल तो ना आपको इसमें भी फील होगी, मतलब ज़्यादा फील होगी। एंड ये काइंड ऑफ डील ब्रेकर हो सकता है। अगर मैं अपनी बताऊं पर्सनली तो मेरे को वाइब्रेशन इतनी पसंद नहीं है यार, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा। थोड़ी बहुत वाइब्रेशन देखो चलती है, आई एग्री कि यार होगी एंड वो झेलनी पड़ेगी, बट ना जो हैंडल बार से वाइब्रेशन आती है ना वो बहुत इरिटेटिंग लगती है मेरे को, एंड वो बहुत इरिटेट करती हैं यार। क्योंकि ना आपकी मतलब हैंडल बार से वाइब्रेशन मतलब आपके हाथों में वाइब्रेशन आएगी, आपके शोल्डर तक पहुंचेगी, आपकी बेसिकली मतलब आपकी पूरी बॉडी में वाइब्रेशन आएगी उसकी वजह से ना, तो वो थोड़ी दिक्कत है यार उसको। वो है कि ये जो हैंडल बार के जो बुशेस है ना, वो आप हमेशा मतलब उनको फिक्स रखो, कभी भी अगर वो वियर एंड टियर होते हैं तो उनको बदलवा लो, या फिर जो आफ्टर मार्केट बुशेस आते हैं वो लगवा लो, फाइबर के जो आते हैं, तो उससे थोड़ी हेल्प हो जाएगी। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट कॉन जो मेरे को लगता है इज़ द लो एंड टॉर्क। लो एंड टॉर्क बहुत ख़राब है। आई डोंट नो क्यों लोग तारीफ़ कर रहे होते हैं कि भाई बहुत अच्छी लो एंड टॉर्क है, इतने पे पुल कर लेती है, इतने पे पुल कर लेती है। अरे भाई सब बाइक कर लेती हैं, ठीक है, हाँ बेसिकली मतलब सब बाइक पुल कर लेती हैं भाई, कि आप थर्ड गियर में लगा के छोड़ दोगे पुल कर लेगी, ये उसमें भी झटके मार रही होती है, ठीक है। आई फील ना ये आपको तब पता चलता है तब आप एक्चुअल में इसको ट्रैफिक में चला रहे होते हो, फर्स्ट सेकंड कर रहे होते हैं ना आप, बार बार आप शिफ्ट कर रहे हो, डाउन शिफ्ट कर रहे हो, तब वो फील होगा कि भाई कितनी मिसिंग है लो एंड टॉर्क। आप क्लच छोड़ दोगे, बाइक फिर भी इतनी ज़्यादा नहीं उठ रही है, ठीक है, रेस दोगे और जो झटके मार रही है वो, तो ना वो थोड़ा ज़्यादा फील होता है। मतलब ये मैंने यार KTM की बाइक्स में देखा है, मैंने ड्यूक वगैरह चलाई है भाई, क्या उठती है वो, इतनी बढ़िया उठती है ना कोई इशू होता है ना कुछ और, फुल पावर कभी भी। मतलब ऐसा नहीं है कि एक सर्टेन RPM के बाद जाके इंजन आपको पावर डिलीवर करता है, ये मतलब ऐसा है ना इनका थोड़ा कि जब तक आप 2500-3000 RPM से ऊपर नहीं जाओगे ना तो इंजन आपको सिग्निफिकेंट पावर नहीं दे रहा होता है, वो बस आपको कुछ फ्रैक्शन ऑफ पावर ही दे रहा होता है।
आउटपुट में। फर्स्ट सेकंड गियर में तो भाई ये उठने में मतलब बहुत नखरे करती है यार, कि आपको आरपीएम इतनी चाहिए ही चाहिए, उसके बाद पावर डिलीवरी होगी, उसके बाद ही कुछ होगा ये वो। तो लो एंड टॉर्क मेरे को बहुत ख़राब लगती है, बट लोग कहते रहते हैं यार अक्सर कि बहुत सही है, बहुत सही है। आई डोंट थिंक ये सही है भाई। अब मैं आपको कुछ कौन बताता हूँ जो कि ना मतलब मेरे को लगता है कि वो हैं, बट पीपल डजंट टॉक अबाउट देम इतना, कि मतलब वो कभी मेंशन ही नहीं करते हैं ऐसे। आई डोंट नो, मे बी ये सिर्फ मेरे साथ होता हो या फिर मेरी बाइक के साथ ये प्रॉब्लम हो। कितना बढ़िया फूल लग रहे हैं ना, वाओ मैन। ठीक है, तो जो मेरे को जो एक चीज़ लगती है ना कि इसका जो गियर शिफ्टिंग है ना उतना स्मूथ नहीं है जितना लोग क्लेम करते हैं ऑनेस्टली। जो हायर गियर्स हैं वो बहुत आसानी से शिफ्ट होते हैं, आई एग्री, वो बहुत स्मूथ है। आप मतलब लिटरली आप एक बार पैर भिड़ा दो और हल्का सा पुश कर दो, गियर शिफ्ट हो जाता है भाई, मक्खन की तरह बिल्कुल। लेकिन जो पहला और दूसरा गियर है वो यार बहुत मतलब हार्ड है शिफ्ट करना, ठीक है, स्पेशली अगर बाइक मूविंग ना हो तो। जैसे कि लेट्स से कि अगर आप सेकंड गियर में चल रहे हो, ठीक है, आपने बाइक रोक ली, ट्रैफिक आ गया, आपने बाइक रोक ली, तो जैसे ही आप उसको फर्स्ट में डालना चाहोगे ना भाई, उसमें पैर मारते ही रहोगे, वो डलता ही नहीं है। कभी हिट होगा, कभी मिस होगा, वैसे चलता है, मतलब कि कभी डल जाएगा, कभी नहीं डलेगा, और आप मारते रहोगे पैर, जब जाके और थोड़ा बाइक को आगे पीछे खिसकाओगे ना तब जाके वो गियर डलेगा। ऐसा भी नहीं है कि भाई वहीं पे खड़े खड़े क्लच दबा के ऐसा डल जाएगा, नहीं डलता भाई। ये तो मैंने इतना फेस किया है। फिर बाइक को आप थोड़ा आगे पीछे करो, उसके बाद वो जाके गियर डलता है, जैसे फर्स्ट में डल गया ऐसे। तो ये मेरे को बहुत ज़्यादा होता है यार, कि जो आई नो देखो बड़ा गियर है, कि फर्स्ट से सेकंड जो डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि बीच में न्यूट्रल भी आता है, बट स्टिल भाई मतलब वो अटक जाता है यार। एंड लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा स्मूथ है, फिर मतलब लोग कहते हैं कि गियर शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा स्मूथ है फिर। लेकिन एक ये एस्पेक्ट भी है गियर शिफ्टिंग का, कि जहाँ पे गियर्स अटकते हैं और बहुत ज़्यादा अटकते हैं। इसके बाद जो मतलब लोग जो बात नहीं करते हैं, मेरे को लगता है कि वो है जो इसका ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सेटअप है ना। आई नो बहुत बनाने की कोशिश करिए कि मॉडर्न सा, लेकिन आई थिंक इन्होंने हक दिया है पूरा, ठीक है। जो ये बटन्स हैं आधे तो काम नहीं करते हैं, सही में काम नहीं करते हैं। थोड़ी सी बारिश में भीग जाए बाइक, हल्का सा पानी गिर जाए इन पे, ये काम करना बंद कर देते हैं। इसके अलावा आजकल मतलब ये जो मेरे को दिक्कत आई थी कि इग्निशन ऑन ही नहीं होता भाई, क्योंकि इनकी वायरिंग ना मतलब पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक्स और ये वायरिंग वाला सेटअप है ना, इसमें यार कुछ कुछ इतनी कमियां हैं ना कि कभी कोई चीज़ काम करती है, कभी नहीं करती है। एक दिन मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि मैं चाबी लगा के घुमा रहा हूँ भाई, इग्निशन ऑन ही नहीं हो रहा है, बाइक में पावर ही नहीं आ रही है। अब मतलब मेरे को भी समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, बार बार घुमाए जा रहा हूँ, फिर जाके एक हिलाता रहा उस चाबी को, तब जाके ऐसा हुआ कि हाँ वो हिट हो गया मतलब वहाँ पे, एंड बाइक मतलब पावर आ गई। मैं भाई थैंक गॉड। अब क्या ही करें, मतलब ये जो है वो है। तो दिस वाज माय पर्सपेक्टिव कि हिमालयन के साथ क्या क्या कमियां हैं, एंड कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स जो कि लोग बात ही नहीं करते हैं बिल्कुल, कि आपको ऑनलाइन भी अगर कोई नहीं दिखेगा कि भाई बताता हुआ कि हाँ ये भी दिक्कतें हैं इस बाइक के साथ, ये भी है। तो यही कुछ था। आप मेरे को बताना यार कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है, और जो दिक्कतें आपने फेस करी हो, या फिर मे बी मेरे को जो दिक्कत फेस हो रही हो लेकिन आपने उसका सोल्यूशन ढूंढ लिया हो, सो वो भी मेरे को मतलब ज़रूर बताना, ठीक है। आई नो देखो लिस्ट यहाँ पे एंड नहीं होती है, मतलब और भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, एंड अल्टीमेटली अगर आप बाइक ले रहे हो तो फिर आपको मतलब उसके साथ मतलब ऐसे पीस बनाना पड़ता है, मतलब कि ओके आई एम ओके विद हीटिंग, आई एम ओके विद वाइब्रेशन, इन सारी चीज़ों के साथ कि ये आएंगी बट मैं देख लूँगा। तो यही होता है, मतलब इट्स ओके आई गेस। चलो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो आई गेस, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।